सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं? तो चलो चलते हैं दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट पढ़ने, जिसका नाम क्या है? फिजिक्स है। जिसका नाम क्या है रे? फिजिक्स है, बराबर है। तो फिजिक्स में हमारा करंटली कौन सा चैप्टर चल रहा है? फिजिक्स में हमारा करंटली वेव मोशन चल रहा है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वाइब्रेशन कैसे होते हैं हमने देखा था, बराबर है कि नहीं? उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी पढ़ा था हमने। इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट मोड, सेकंड मोड एंड थर्ड मोड। ये जब पढ़ा था हमने तो कंडीशन थी हमारी कैसी थी कि दोनों साइड से स्ट्रिंग कैसी थी? फिक्स थी। आज मुझे वही पढ़ना है, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, यही पढ़ना है। लेकिन कंडीशन मेरी चेंज हो गई है। कंडीशन मेरी चेंज हो गई, जिसका नाम है बी, फिक्स एट वन एंड। फिक्स एट वन एंड। एक एंड में कैसी है? फिक्स है। एक एंड में कैसी है रे? फिक्स है। दूसरे एंड में फ्री है। दूसरे एंड में फ्री है। दूसरे एंड में कैसी है? फ्री है। तो क्या फ़र्क पड़ सकता है वो मुझे आज देखना है। तो सबसे पहले जो कल की प्रोसीजर है वही रिपीट करना है मुझे। सिर्फ एक एंड में क्या है? फ्री है। तो नंबर वन मैं बोल देता हूँ इसमें। नंबर वन और केस नंबर वन दिया था हमने। केस नंबर वन दिया था, क्या दिया था? फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड कौन सा दिया था? फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड में हमने कल क्या देखा था बच्चा लोग? कल हमने देखा था, क्या देखा था? कि वहाँ पे यदि फर्स्ट मोड में रहता है तो कितना लूप फॉर्म होता है? एक लूप फॉर्म होता है, जहाँ पे दो नोड रहते हैं और एक एंटी नोड रहता है। व्हाट इज़ मीन बाय नोड? नोड मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? मिनिमम है। और एंटी नोड मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? मैक्सिमम। तो जब एक एंड से फ्री करेंगे और दूसरे एंड से फिक्स करेंगे, एक एंड से फिक्स करना है, ये एक एंड से फिक्स कर दिया मैंने। दूसरे एंड से कैसी रखना है? फ्री रखना है। अभी यहाँ पे वाइब्रेशन करना है मुझे। क्या करना है? वाइब्रेशन। यहाँ पे कैसी फॉर्म होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसका डायग्राम कैसी हो जाएगा? ये ऐसी वेव और ये दूसरी यदि वेव कंसिडर करते हैं तो ये ऐसी। मतलब यहाँ पे जो लूप फॉर्म हुआ है वो लूप कितना है? सिर्फ आधा लूप है। कितना लूप है? आधा लूप है। नोड की पोजीशन हम मार्क कर देते हैं। किसकी पोजीशन मार्क कर देते हैं? नोड की। नोड की पोजीशन कहाँ पे होती है? नोड यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होगा? एंटी नोड होगा। फिर ये सामने जाके ऐसी होती है। कब होगा ऐसा? जब वो फिक्स हो जाएगी। तो हमें आज क्या पढ़ना है? कि फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। तो जब भी फ्री रहेगी तो फ्री एंड पे हमेशा क्या रहेगा? एंटी नोड रहेगा। और फिक्स एंड पे क्या रहेगा? नोड रहेगा। तो यहाँ पे देखते हम लोग, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक नोड है और एक एंटी नोड है। यहाँ पे मैंने बोल दिया ये लेंथ है उसकी। क्या है? लेंथ, बराबर है। तो मुझे लेंथ का वैल्यू निकालना है। L इज इक्वल टू, चलो बता सकते हो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? तो मैं नोड के तरफ जा रहा हूँ और एंटी नोड के तरफ जा रहा हूँ। नोड के बाद सीधा एंटी नोड है। तो मैंने पढ़ा था द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड और द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नेक्स्ट नोड इज लैम्बडा बाय 4। देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 4। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे बच्चा लोग? पढ़ा था। बस यहाँ से मुझे लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो गया? 4L हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलो फ्रीक्वेंसी के फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो N1, व्हाट इज N1? N1 इज इक्वल टू, N1 के 3 नाम। N1 के कितने नाम? 3 नाम। सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी रे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरी N1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड। N1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। क्या नाम दिया है मैंने? हार्मोनिक मतलब क्या होता है? सभी को पता है, ऑसिलेशन में भी पढ़ा है। हार्मोनिक मतलब रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है।
तो व्हाट इज द फार्मूला, v इज इक्वल टू, हम फार्मूला कैसी बनाए, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, बराबर है कि नहीं, देयरफॉर n इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा, n इज इक्वल टू लैम्बडा का n1 कर देता मैं यहाँ पे, बराबर है कि नहीं। तो n1 का वैल्यू मुझे निकालना है, n1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4l दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू 1/4l अंडर रूट ऑफ t बाय छोटा m, बराबर है। तो n1 इज इक्वल टू फार्मूला मिला मुझे 1/4l अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय छोटा वाला m, वेयर t इज टेंशन एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो हमने स्ट्रिंग में फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m, t इज इक्वल टू टेंशन एंड m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बस वही तो पढ़ना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल गया है, फ्रीक्वेंसी पहले मोड की मुझे पता चल गई, क्या है 1/4l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड m। दूसरे मोड के तरफ जाता हूँ मैं, केस 2 बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया है, केस 2 बोला है, क्या बोला है रे, केस 2। केस 2 मतलब क्या हो जाएगा, केस 2 मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड मोड हो जाएगा, सेकेंड मोड में 1 से बढ़ाना है, अभी 1 से बढ़ाना है। यहाँ पे कितना लूप था, यहाँ पे आधा था, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो डायग्राम देखो मैं कैसी बनाने जा रहा हूँ बच्चा लोग, डायग्राम देखना है हमें, डायग्राम कैसी बनाने जा रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ से, बराबर है। दूसरी वेव निकालेंगे, ये डायग्राम अच्छी नहीं दिखती, हम लोग इसलिए ऐसी निकाल, कितनी हो गई, बराबर है, 1.5 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन नोड की और एंटी नोड की पोजीशन हम लोग मार्क कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं एंटी नोड, इसको हम लोग बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं एंटी नोड। ये उसका लेंथ हो गया, मुझे लेंथ का वैल्यू निकालना है। एक बार मैंने लेंथ का वैल्यू यदि निकाल लिया तो मुझे फार्मूला ईजीली आता है। तो लेंथ का फार्मूला, लेंथ का वैल्यू कितना हो सकता है, सबसे पहले नोड टू नोड, एल इज इक्वल टू नोड टू नोड कितना होता है, नोड टू नोड λ/2 प्लस नोड टू एंटी नोड कितना, λ/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, L इज इक्वल टू, बेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 4λ प्लस 2λ डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6λ/8। L इज इक्वल टू, बता सकते हो बच्चा लोग, L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2λ/4, सॉरी 3λ/4, कितना आ गया, 3λ/4। जैसे अभी आ गया तो मुझे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी, n2 इज इक्वल टू, चलो n2 के बहुत सारे नाम हैं, जैसे n1 के 3 है, n2 के भी 3 हो सकते हैं। चलो बता, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड। उसके बाद n2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, हार्मोनिक की भाषा में यदि बात करते हैं तो कितना हार्मोनिक होगा, 2 हार्मोनिक होगा, सेकेंड हार्मोनिक। तीसरा फंडामेंटल, तो वो पहली वाली होती है, यहाँ पे उसको रिप्लेस करते हैं हम, कौन सी शब्द रिप्लेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ, ओवरटोन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। क्या होता है, मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। देयरफॉर n2 इज इक्वल टू, चलो व्हाट इज द फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है, v अपॉन लैम्बडा है कि नहीं है, v अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे, यहाँ से मैं लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 4l/3 हो जाएगा। देयरफॉर n2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा का वैल्यू 4l/3, 3 ने उड़ी मारी और कहाँ पे चले गया, ऊपर चले गए, 3v/4l, यह भी एक फार्मूला हुआ। n2 इज इक्वल टू 3/4l इंटू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m। किसका फार्मूला लिखा मैंने v का फार्मूला लिखा। थोड़ा फार्मूले के ऊपर नज़र डालते हम लोग, मैंने कुछ तो भी डायग्राम में आड़ा टेढ़ा शेप बनाया। n2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n1, कितना, n2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n1। कल हमने जो पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था, n2 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ n1 आया था, आज कितना है, थ्राइस ऑफ n1 आया है। क्या आया है, थ्राइस ऑफ n1 आया। चलो जल्दी से जल्दी आपको नोट डाउन करना है ताकि हम थर्ड मोड की तरफ जा सके।
चलो चलते हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? केस नंबर 3। कौन सा मोड? थर्ड मोड। कौन सा मोड है बच्चा लोग? थर्ड मोड। थर्ड मोड में 1 से बढ़ाते हुए जाना है। वहाँ पे लास्ट टाइम पहले मोड में कितना लूप था? आधा, उसके बाद 1.5 हो गया, अभी कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। चलो डायग्राम मैं निकालने जा रहा हूँ अभी। ये फिक्स कर दिया एक एंड से, बराबर है। ये एक लूप, ये दूसरा लूप, और ये ऐसे 30, आधा। कितना? आधा। तो यहाँ पे चलो देखते दूसरी भी वेव निकालते हम लोग। ये इसकी लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई। वही मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बराबर है। चलो पोजीशन मार्क करके, किसकी पोजीशन हम लोग मार्क करते हैं? नोड और एंटी नोड की। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोड बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? नोड। इसको भी क्या बोलेंगे? नोड। इसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। इसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। इसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। नोड टू नोड, बराबर है λ/2। नोड टू नोड λ/2। नोड टू नेक्स्ट एंटी नोड λ/4। देयरफॉर चलो क्या निकालेंगे हम लोग? L इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक देखो मैं कैसे जा रहा हूँ। नोड टू नेक्स्ट नोड, व्हाट इज? λ/2 प्लस ये नोड टू ये नोड, कितना? λ/2 प्लस यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जाना है, व्हाट इज? λ/4। एडिशन कर देते हैं। L इज इक्वल टू आधा प्लस आधा, कितना हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा? 1 लैम्बडा, लैम्बडा प्लस λ/4। L इज इक्वल टू 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा डिवाइड बाय 4, दैट इज 5 λ/4। चलो किसका वैल्यू मिल गया? लेंथ का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? कितना मिला मुझे? लेंथ इज इक्वल टू कितना मिला रे? लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 5 λ/4 मिला कि नहीं मिला? चलो मुझे क्या चाहिए? मुझे लैम्बडा चाहिए, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4L/5। चलो किसकी वैल्यू निकालना है मुझे? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? फ्रीक्वेंसी की, जिसका नाम मैं लिखने जा रहा हूँ। N3 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पहली भाषा में बात करेंगे, मोड की भाषा में कौन सा मोड हो गया? थर्ड मोड हो गया। N3 इज इक्वल टू हार्मोनिक के बारे में बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ विच हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। N3 इज इक्वल टू ओवरटोन की भाषा में बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना हार्मोनिक? सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी हार्मोनिक नहीं, ओवरटोन। कौन सा? ओवरटोन। चलो फार्मूला निकालते हैं, जो मेरी प्रोसीजर है उससे जाऊंगा मैं। क्या है? N3 इज इक्वल टू V/λ, बराबर है, इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे? 4L/5। ये 5 जंप करके कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा, 5V/4L। ये भी एक फार्मूला हो सकता है। नहीं तो मैं किसका वैल्यू रखता हूँ? V का वैल्यू रखता हूँ। किसका वैल्यू रखता हूँ? V का। N3 इज इक्वल टू बराबर है 5/4L इंटू √T डिवाइडेड बाय M। ये किसका फार्मूला होता है? ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है, स्ट्रिंग के लिए होता है। काफ़ी न्यूमेरिकल भी हमने पढ़ा है। मैंने एक इनरेगुलर शेप बनाया है वहाँ पे। कौन सा इनरेगुलर शेप? जो किसका वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? N1 का। देयरफॉर N3 इज इक्वल टू 5N1। N3 इज इक्वल टू 5N1। मतलब हम ध्यान में हमें रखना है बच्चा लोग, जब एक एंड से फिक्स हो दूसरे एंड से फ्री है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी वैरी हो रही है? फ्रीक्वेंसी वैरीज। इंपॉर्टेंट की जैसी हमने कल बनाया था वैसी ही आज बनाएंगे। दैट इज N1:N2:N3:1:3:5 बराबर है क्या नहीं? फ्रीक्वेंसी वैरीज इन ऑड। हमारे लिए हमने ध्यान में रखा है कैसी वैल्यू हो रही है? ऑड में। ऑड मतलब 1:3:5। दूसरा फॉर फिफ्थ और पीथ ओवरटोन, फार्मूला हमने कल बनाया था। N पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू कितना? पीथ ओवरटोन। यहाँ पे 2P+1 इंटू V/4L। ये मेरा फार्मूला हुआ। कल P+1 आया था क्योंकि व्हाट इज दैट? रेगुलर 1 2 3 था, आज ऑड मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है? ऑड। NP इज इक्वल टू कौन सा? ओवरटोन, पीथ ओवरटोन। देयरफॉर 2P+1 डिवाइड बाय 4L
इंटू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम। एग्जाम्पल की तौर पे मैं बोल रहा हूँ फॉर फिफ्थ ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन? फॉर फिफ्थ ओवरटोन। मतलब पी का वैल्यू कितना है रे बच्चा लोग? पी का वैल्यू है 5। तो फिफ्थ ओवरटोन के लिए ये मेरा सिंबल चेंज होता है। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 5 + 1 डिवाइड बाय 4l अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। मतलब n इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11 अंडर रूट ऑफ टी बाय एम डिवाइड बाय 4l। n इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ n1, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पीथ ओवरटोन की यदि हम बात करेंगे, मतलब कितना भी हमें पूछने दो, तो p का वैल्यू यदि पता चल गया तो मैंने इक्वेशन भी बनाया उसके काबिल, बराबर है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने इक्वेशन कौन सा लिया है? एग्जाम्पल के तौर पे 2 फिफ्थ ओवरटोन 2 × 5 2 5 ज़ा 10 + 1 11 मैंने लिख दिया, और बाकी जो वैल्यू किसका है? n1 का है। मतलब फार्मूला हम ऐसी बना सकते हैं इसको 2p + 1 × n1, 2p + 1 × n1। ये वैल्यू किसका है? n1 का है। जल्दी से जल्दी आपको लिख लेना है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले। चलो जो हमारा हुआ है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज व्हाट? कंडीशन। व्हाट इज द फॉर फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, बराबर है। टेबल बनाने जा रहा हूँ, मतलब हमें फार्मूला हर बार रजिस्टर के पेज एक एक करके पीछे नहीं लेके जाना है, सीधा टेबल देखना है और फार्मूला लगाना है, और कुछ टाइम के बाद वो मुझे फार्मूले याद में होने चाहिए। तो कंडीशन कौन सी थी? पहली कंडीशन थी स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। मतलब एक एंड उसका कैसी रहने वाला है? फ्री रहने वाला है, और एक फिक्स होने वाला है। पहले केस में हमने देखा था, क्या देखा था? बराबर है, क्या देखा था? कि हमने दोनों एंड कैसे थे? फिक्स थे। फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव डन? बाद में फर्स्ट मोड को हम फंडामेंटल भी बोलते हैं और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। फिर नाम एज इट इज रहेंगे। चलो पहला फार्मूला हमने देखा था n1 इज इक्वल टू क्या था फार्मूला? n1 इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय m। किसका फार्मूला था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का था। किसका फार्मूला था रे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का था। सेकंड मोड के हम बात करें, n2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n1 आया था कि नहीं आया था? n3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n1 आया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं n1 इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट ऑफ टी बाय m, n2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n1 आया, n3 इज इक्वल टू 5 ऑफ n1। मतलब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो बच्चा लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है। n1 इज टू n2 इज टू n3 इज इक्वल टू 1:2:3। सिमिलर मुझे यहाँ पे लिखना है तो n1 इज टू n2 इज टू n3 इज इक्वल टू 1:3:5। बराबर है कि नहीं? और फिर हमारा जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, प्रॉब्लम में जो कंडीशन बोलेगा उसके हिसाब से हमें फार्मूला लगाना है, फट से फार्मूला देखना है और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कंडीशन देखना है हमें बोथ एंड में फिक्स है कि एक एंड में फिक्स है और एक एंड में फ्री है कि दोनों एंड में फिक्स है। अकॉर्डिंग टू दैट मुझे वो फार्मूले लगाना है। तो ये टेबल आप बना लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने आऊँगा, इसके ऊपर के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।